नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज 24 के चौसर में बात प्रियंका पावर की, जिसमें अमेठी और रायबरेली में अकेले दम पर प्रियंका गांधी विरासत की जंग जीतने मैदान में उतर चुकी हैं। प्रचार की इंटेंसिटी प्रचंड गर्मी को भी मात दे रही है। विरासत की जंग में प्रियंका गांधी किसी मर्दानी की तरह मैदान में डटी हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा हथियार बना है उनके परिवार का बलिदान। इंदिरा गांधी से लेकर अपने पिता राजीव गांधी तक का जिक्र प्रियंका करना नहीं भूलती। नुक्कड़ सभाओं से लेकर एक एक गांव तक पहुंच रही हैं प्रियंका, और प्रियंका गांधी की इस एनर्जी ने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा भर दी है जो इस चुनाव दोनों सीटों से हौसला तक खो बैठे थे। देखिए, क्या प्रियंका पावर इस चुनाव अपने अंदाज से जीत पाएगा? मतदाताओं का भरोसा हमारी आज की इस खास पेशकश में। सबसे बड़ा कायर इस देश में इस देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके बड़े दो 2024 के चुनावी चौसर में यूपी की रणभेरी सज चुकी है। यूं तो 80 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर सियासी साख और गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत के बचाव का खेल जोरों पर है, और वो सीट है अमेठी और रायबरेली। भले ही इन दोनों सीटों पर प्रियंका गांधी चुनाव न लड़ रही, लेकिन कांग्रेस के लिए साख का सवाल बनी इन दोनों सीटों पर पार्टी की सबसे बड़ी लड़ैया वो ही नजर आती है। बड़ी खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं। ये प्रधानमंत्री जो आपकी संकटों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, आपके बीच आना ही नहीं चाहते। संविधान जब बदलने की बात करते हैं, क्या पता अगला चुनाव ही ना हो। जब से राहुल गांधी ने रायबरेली में नामांकन दाखिल किया, तब से लगातार प्रियंका रायबरेली में पार्टी का झंडा बुलंद कर रही हैं। माहौल ऐसा कि मानो राहुल नहीं बल्कि प्रियंका खुद चुनावी मैदान में हो। क्या शहर, क्या गांव, क्या गली, क्या मोहल्ले, क्या दिन और क्या रात, प्रियंका न रुकती हैं न थकती हैं, बस भाई की जीत की अपील जनता से करती हैं। नया संदेश जाना चाहिए, यहाँ से पूरे देश को दिखाओ कि लोकतंत्र के लिए खड़े हो, कि यहाँ रायबरेली का गर्व है कि इन्होंने हमेशा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है। और राहुल गांधी को जब जिताओगे तो एक ऐसे नेता को जिताओगे जो किसी चीज से नहीं डरता। तस्वीरें रायबरेली के बछरावा इलाके की हैं, जहां रात के अंधेरे में माइक न होने पर लोगों के बीच गाड़ी की छत पर खड़े होकर प्रियंका गांधी ने दिया जोरदार भाषण। अंधेरे में ग्रामीणों ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर प्रियंका का अभिवादन किया। आपकी पुरानी परंपरा रही है, आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो। आजादी से पहले 103 साल पहले यहाँ की जनता यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप खुद खड़े हुए, क्योंकि आपकी यहाँ की परंपरा रही है कि आप जागरूक हो और कि आपने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई है और बनाई है। ये प्रियंका के प्रचार का ही नतीजा है कि एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता रायबरेली के साथ साथ अमेठी में सक्रिय हो गए। रायबरेली की चुनावी जंग में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा किया है। पिछली बार दिनेश प्रताप सिंह 1.5 लाख मतों से सोनिया गांधी से हार गए थे, इसलिए इस बार बीजेपी यहां पर पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन ऐन मौके पर
राहुल गांधी को मैदान में उतार कर न केवल कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि गांधी परिवार रायबरेली से अपना रिश्ता कायम रखेगा, बल्कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतने की तैयारी कर रही थी उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी जंग में जीत के लिए पहले से कहीं ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रियंका रोज रायबरेली में 20 से 25 सभाएं कर रही, वो लगातार जनता के बीच जा रही और कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करने में जुटी। साथ ही वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर दिख रही हैं। प्रियंका गांधी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रचार के लिए मैदान में उतर चुकी है। हमारे ठीक सामने तस्वीरों में आपको प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई है उनको सुनने के लिए। और बछरावा विधानसभा सीट का ये थुलवासा इलाका है जहाँ पर प्रियंका गांधी मौजूद है और लोगों से एक कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आज से राहुल गांधी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ है रायबरेली में। बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी लोग मौजूद हैं, उनके भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। जितनी संख्या यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है उतनी ही संख्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं की है। प्रियंका गांधी अपनी तमाम नुक्कड़ सभाओं के जरिए राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। एक सभा खत्म होती है तो प्रियंका दूसरी सभा के लिए निकल जाती है। नुक्कड़ सभाओं के जरिए वो जन जन तक अपनी बात पहुंचाने में लगी। प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार पर हैं रायबरेली में और ये देख रहे हैं एक जनसभा खत्म होने के बाद अब दूसरी जनसभा की तरफ उनका काफिला रवाना हो चुका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साथ में नजर आ रहे हैं। और ये देखिए जो सुरक्षा घेरा है वो यहाँ से निकलता हुआ प्रियंका गांधी अब आगे बढ़ रही हैं। और प्रियंका गांधी आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी देखिए हमारे ठीक सामने प्रियंका जी जा रही है। तो ये देख रहे हैं भारी लाव लश्कर के साथ प्रियंका गांधी यहाँ पर आपको ये पूरा काफिला देखिए इस तरीके से हाथों में झंडे लेकर के जो लोग हैं वो साथ में चल रहे हैं। आज से प्रियंका गांधी ने कह सकते हैं कि रायबरेली में तूफानी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। 2024 के चुनाव में बीजेपी का पूरा कुनबा कांग्रेस पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार पर हमलावर है। ऐसे में प्रियंका एक मर्दानी की तरह बीजेपी को जवाब दे रही हैं। मेरी सलाह ये है उन्हें, हालांकि वो बड़े हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बातें कर रहे हैं वो लिखी नहीं है। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात कर रही हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इस पे कौन बात कर रहा है? जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दी, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं किया। वो रो रही थी जब मेरे से मिली। आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े हैं महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब चुनावी, उनके लिए चुनावी। आप जब परिवार बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं क्या चुप रहूं और इनको गालियां देने दूं? अब से कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा था। बीजेपी खुद को मजबूत मानकर चल रही थी, लेकिन जैसे ही रायबरेली की धरती पर प्रियंका ने डेरा डाला, अमेठी तक बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। मुद्दों से भागने की उनकी पुरानी आदत है। मैंने कल भी कहा, आज भी कहती हूँ। हमारे पार्टी के एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आप दोनों कांग्रेस के इन सो कॉल्ड दिग्गज नेताओं को जो भी इनका चैनल है वो चुने, वो समय चुने, एंकर चुने, मुद्दा चुने।
पंडित जी काफी है निपटाने के लिए। अमेठी और रायबरेली में प्रियंका फैक्टर बहुत बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि प्रियंका पिछले एक दशक से अमेठी और रायबरेली में सक्रिय है और यहां की जनता में उनकी छवि एक अच्छे नेता की है। ऐसे में अगर प्रियंका का मेगा प्लान हिट रहा तो फिर बीजेपी की परेशानी बढ़ना लाजमी है। तो अब प्रियंका को लेकर जो मेगा प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है वो हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कितने दिन अमेठी रायबरेली में, क्योंकि चुनाव तक प्रियंका गांधी रहने वाली हैं, कुल मिलाकर के ये 12 दिनों का प्रवास होगा। 12 दिन अमेठी रायबरेली में रहेंगी प्रियंका गांधी और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार धुआंधार जो हो रहा है वो कर रही है। टारगेट है 400 से लेकर के 500 क्षेत्रों को कवर करना, दोनों जिलों के हर क्षेत्र में, ताकि प्रचार हो पाए। इसके अलावा 500 क्षेत्रों में प्रचार का लक्ष्य है प्रियंका गांधी का, खुद अपने अकेले दम पर रोजाना 20 गांव कवर करना। इस प्रचंड गर्मी में हर दिन 20 गांव में जनसंपर्क हो पाए, लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश प्रियंका गांधी यानी हर व्यक्ति तक पहुंचने की खुद कोशिश कर रही हैं। विश्वास पात्र कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं, हर बूथ पर ये कार्यकर्ता तैनात होंगे और जनता के बीच पार्टी का प्रचार करेंगे ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। इस अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में स्ट्रैटेजी मीटिंग्स जो कि प्रियंका गांधी ले रही हैं, इसके अलावा हर क्षेत्र की रिपोर्ट भी वो खुद ले रही हैं ताकि जान सके हर क्षेत्र को उसके मुताबिक स्ट्रेटेजाइज किया जा सके पूरे के पूरे सिनेरियो को। अब आगे हम आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर के छठा पॉइंट जो है वो सोशल मीडिया के जरिए दोनों जिलों में एक्टिव रहेंगी अकेले प्रियंका गांधी और विरोधियों पर, जैसा आपने देखा भी, तेज हमले प्रियंका गांधी के, धुआंधार हमले। यानी अब तक अमेठी रायबरेली में जो कांग्रेस लग रहा था कि सुस्त अवस्था में पड़ी है, अब उस नुकसान की भरपाई प्रियंका गांधी ने अपने अकेले दम पर करना शुरू कर दिया है। आज के दौर की राजनीति में आधी आबादी को दरकिनार कर कोई सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। प्रियंका इस बात को बखूबी समझती है। रायबरेली में जिस भी सभा में वो जाती है, महिलाओं के मुद्दे उठाती है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। प्रियंका बेलखारा इलाके में जनसंपर्क कर रही थी तो जगह जगह रुक रुक कर महिलाओं से बात करती नजर आई, उन्हें मुद्दे समझाती दिखी और वोट की अपील भी की। देशों में हमारी सरकारें, उसमें हम 2-2 हज़ार रुपए आज भी डाल रहे हैं। तो हमने तो जहां हमने करके दिखाया, हम ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं कह रहे हैं। तस्वीरें थुलवासा रायबरेली की, जहां वो एक नुक्कड़ सभा में पहुंचे, लोगों से राहुल गांधी को जिताने की अपील भी की, साथ ही राहुल के संघर्षों को बताया, साथ ही पीएम मोदी पर करारा वार भी किया। बछरावा विधानसभा सीट का ये थुलवासा इलाका है जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद है और लोगों से एक कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आपको बिजली की जरूरत है तो नेता का उससे कोई रिश्ता नहीं है। नेता जानता है, आज भाजपा का एक एक नेता समझता है कि यहाँ आकर मंच पर लोगों का ध्यान इधर उधर करो, धर्म की बात पे ले जाओ, जाति की बात पे ले जाओ और वोट मिल जाएगा। इसीलिए आज जागरूक होने का बहुत जरूरत। प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान की शुरुआत रायबरेली स्थित शहीद स्मारक से की। कार्यकर्ताओं से मिली और स्मारक पर शहीद किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्रिटिश हुकूमत में जब यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा था और उस वक्त यहाँ पर एक बड़ा गोलीकांड हुआ था जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे और उनकी याद में ये शहीद स्मारक यहाँ पर बना हुआ। प्रियंका जी यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए लोगों से बात कर रही हैं। And I tell you about the more thing about the मुंशीगंज शहीद स्मारक। चलिए। तो देखिए ये इतिहास बताया जा रहा था यहाँ पर प्रियंका गांधी को, और आपको बता दें कि जलियांवाला बाग कांड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसानों का एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर चल रहा था जमींदारों के खिलाफ, और उस वक्त यहाँ पर अंग्रेज़ों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। ये कहा गया उस वक्त यहाँ पर सई नदी का पानी लाल हो गया था और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए थे। उसके बाद अगले दिन मोतीलाल नेहरू आए। इस घटना को भले ही 100 साल का से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन यही वो घटना थी जिसने नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता रायबरेली से जोड़ दिया। और आप देख रहे हैं कि आज जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी यहाँ से मैदान में हैं, और आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई।